अल्लाह का करम है कि घर घर हुसैन है। अल्लाह का करम है कि घर घर हुसैन है। अल्लाह का करम है कि घर घर हुसैन है। ओ शाक के कुलूब के अंदर हुसैन है। ओ शाक के कुलूब के अंदर हुसैन है। और हमारे गांव के हर बच्चे के अंदर हुसैन है, मुलाजा करें। ओ शाक के कुलूब के अंदर हुसैन है। अबे आप पहला शेर सुन के छूट दे रहे हैं, मक्ता सुन के तो और दीजिएगा। मक्ता बाद में सुनाऊंगा। चाचा बड़े अच्छे अपने वक्त के नातखा रहे हैं, मुलाहिजा करना। अच्छी तरह खबर थी ये फौजे यजीद को, भाई जिसने नबी का लुआब पिया हो, जिसके रगों में अली का खून हो, जिसके बाप को दुनिया का कोई पहलवान पटक न सका हो, उसे कौन गिरा सकता था। मुलाहिजा करें। अच्छी तरह खबर थी ये फौजे यजीद को, अच्छी तरह खबर थी ये फौजे यजीद को, अच्छी तरह खबर थी ये फौजे यजीद को। तन्हा ही अपनी ज़ात में लश्कर हुसैन है। तन्हा ही अपनी ज़ात में लश्कर हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, वाह। और आज जो खिताब करूंगा उससे ज्यादा भारी भरकम जबरदस्त तकरीर 2 तारीख को गरीब नवाज मोहल्ले में करूंगा, और उससे ज्यादा खतरनाक तो अपने दर्जी टोला में करूंगा। मुलाजा कीजिएगा। लेकिन उसमें बड़े बड़े लोग आए हैं, मुसव्विर रजा पूर्णिया से भी आ रहे हैं, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, अच्छे खतीब हैं, उनको सुनना है आपको। लेकिन अगर मुझको सुनना है तो कुर्सी खाली नहीं करनी पड़ेगी, दिल जमी के साथ बैठनी पड़ेगी। हाँ, और मैंने कहा कि हुजूर ने लुआब पिलाया था। भाई जंगे उहुद के वक्त हुजूर ने एक लोटे पानी में अपना दस्ते मुबारक रखा, चश्मे जारी हो गए। रिवायत ये कहती है कि जिसने पिया वो महसूस हो रहा है कभी प्यास न लगे, है ना। मुलाहिजा कर रहे हैं। और कितने लोग पिए का 1500 15,000 भी होते तो सैराब हो जाते। भाई हुजूर का लुआब आका हुसैन ने एक बार नहीं हजारों बार पिया होगा। तारीखें। मोहताज वो फुरात के होते भी क्यों भला, मोहताज वो फुरात के होते भी क्यों भला, मोहताज वो फुरात के होते भी क्यों भला, जब खुद ही जान सा कि ये कौसर हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है तल्लामा मुफ्ती शमसुल जमा खान साहब किबला साबरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह। तबरेज को बोलो यहाँ बैठ जाए। वाह। जब खुद ही जान सा कि ये कौसर हुसैन है। और ये जो नया टोला की मस्जिद देखते हो, ये जो जामा मस्जिद देखते हो, ये जो पचारी टोला की मस्जिद देखते हो, ये जो मेंबर है, मेहराब है, ये सब किसका सदका है। मुलाजा करना। सैराब जिस दे
का गुलशन है आज तक, सैराब जिस दीन का गुलशन है आज तक, सैराब जिस दीन का गुलशन है आज तक, वो बेमिसाल नूरी समंदर हुसैन है, वो बेमिसाल नूरी समंदर हुसैन है। और मुहर्रम के अखाड़े में जवानों को देखकर ये शेर लिखा था मैंने, जवानों खास तौर से तुम्हारे लिए है, ठीक है। और बूढ़े चाचा लोग अपनी जवानी को याद कर लेंगे, मुलाजा कर लेंगे। मुझसे लड़ा सके कोई नज़ीरे कहाँ मजाल, मुझसे लड़ा सके कोई नज़ीरे कहाँ मजाल, मुझसे लड़ा सके कोई नज़ीरे कहाँ मजाल, मेरी नजर के वाकई पावर हुसैन है, मेरी नजर के वाकई पावर हुसैन है। और खास तौर से स्टेज के हवाले काफिये पे दाद चाहूंगा, मुलाजा करना। फरमाया मुस्तफा ने कि मैं हूँ हुसैन से, फरमाया मुस्तफा ने कि मैं हूँ हुसैन से, फरमाया मुस्तफा ने कि मैं हूँ हुसैन से, और मुझसे इब्न फातह खैबर हुसैन है, और मुझसे इब्न फातह खैबर हुसैन है। अब मक्ता सुन लीजिए, खुश हो जाइएगा। अब ये लोग जानते हैं कि मेरा नाम शम्सुज़्ज़मा है और तखल्लुस क्या लिखता हूँ आप भी जानते हैं, मुलाहिज़ा कर लें। महबूब रब है शम्स शहंशाह दो जहां, महबूब रब है शम्स शहंशाह दो जहां, महबूब रब है शम्स शहंशाह दो जहां, महबूब किरदगार के दिल पर हुसैन है, महबूब किरदगार के दिल पर हुसैन है। आप तवज्जो के साथ थोड़ी देर बैठिए, क्योंकि आपके वक्त का मुझे ख्याल है और मुझे इस बात का भी ख्याल है कि आपको क्या सुनाना है। वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन। इस आयत को समझने के लिए आप सूरह फातिहा की एक आयत समझ लें, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम है। इनाम अब किस पर इनाम है? तो 5वें पारे में अल्लाह ने कहा वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाए वस्सालिहीन। ये नबियों की जमात जिस पर अल्लाह का इनाम है, ये सिद्दीक़ीन की जमात जिस पर अल्लाह का इनाम है, ये शुहदा की जमात जिस पर अल्लाह का इनाम है, ये सालिहीन की जमात जिस पर अल्लाह का इनाम है। ये अलग इस आयत का एक अलग रुख है, और जिस रुख पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ वो ये है, नबी नबूवत एक शरफ है, उसी तरह से सिद्दीकियत ये भी एक शरफ है, उसी तरह से सालेहियत ये भी एक शरफ है, उसी तरह से शहादत ये भी एक शरफ है। और दुनिया का हर शरफ, कायनात का हर शरफ मोहम्मद अरबी के अंदर मौजूद है। कोई ये भी कह सकता है
नबूवत तो हुजूर के अंदर है ही, सिद्दीकियत भी हुजूर के अंदर, सालहियत भी हुजूर के अंदर। हुजूर ही से कोई चीज़ निकलती है तभी जाके वो चीज़ शरफ वाली बनती है और उससे कोई शख्स मुशर्रफ हो जाता। तवज्जो के साथ सुनोगे, उठोगे, बैठ तकरीर ख़त्म कर दूंगा। मुशर्रफ होती है। कोई ये भी सवाल कर सकता है कि शहादत भी एक शरफ है, मगर हुजूर को शहादत नसीब नहीं, शहादत मिली नहीं। नसीब की बात नहीं करता, हुजूर को शहादत मिली नहीं। हालांकि एक रिवायत ये भी मिलती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मकाम पे जहर गोश्त में मिलाकर जहर दिया गया था, लेकिन उसने असर नहीं किया। असर करता भी कैसे, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु याइसुमुका मिनन नास, अल्लाह ने महबूब नबी को लोगों के शर्रो फसाद से महफूज रखा है, इसलिए जहर ने असर नहीं किया। और वो जामे शहादत भी किसी काफिर के धार वाले हथियार से हो नहीं सकती थी, इसलिए कि अल्लाह ने वल्लाहु याइसुमुका मिनन नास का ऐलान कर दिया था कि मेरे नबी को लोगों के शर्रो फसद से बचाए रखना है। किस्सा मुख्तसर, तफसील का वक्त नहीं। अब शहादत मैदान में नहीं, शहादत नहीं हो सकती, इसलिए कि शहादत के लिए कोई कत्ल करे, कोई कत्ल करे। जंगे उहुद में दंदाने मुबारक शहीद हुए, मगर किसी ने कत्ल, कोई हुजूर कत्ल नहीं, ये हो भी नहीं सकता था, इसलिए कि वल्लाहु याइसुमुका मिनन नास, लोगों ने अल्लाह ने लोगों के शर्रो फसाद से मोहम्मद अरबी को बचा रखा है, महफूज रखा है। तो शहादत में जाहिर है लोगों का शर्रो फसाद भी शामिल हो जाता, इससे बचाए रखा है। तो अब ये शहादत कैसे मिले, कैसे मिले? अल्लाह ने कहा ए मोहम्मद अरबी, ये शहादत भी तुझे अता होगी, इस तरह से अता होगी कि तुझे दो बेटे दिए जाएंगे फातिमा के नस्ल से, फातिमा के बतन से हजरत हुसैन दिए जाएंगे और हजरत हसन दिया जाएगा। और शहादत में, शहादत जो अजीम नेमत होती है, वो शहादत सिर्री और जहरी जब मिल जाती है तब यह कि एक शरफ बन जाती है। तो शहादत सिर्री भी, शहादत जहरी भी, शहादत सिर्री भी, शहादत जहरी भी। आक़ाए करीम ने एक मकाम पे फरमाया, लोगों सुनो, सारी दुनिया में सारे नबियों की नस्ल उनसे चली है, पाप से चली है, और लोगों में सबकी नस्ल पाप से चलेगी, मगर मेरी नस्ल फातिमा के जरिए से चलेगी। यही वजह है कि कहीं भी उठा के देख लो, आका ने कहीं नवासा नहीं कहा, हर जगह बेटा कहा, सिर्फ कहा है, सिर्फ बेटा कहा है। अल्लाह वक़ उठा के देखते चले जाओ, हर जगह कहा ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटी का बेटा है। अपने बेटे पे अपने हुसैन को तरजीह दे दी है, पूरी रिवायत मौजूद है यहाँ पर। अल्लाह ने कहा ए मुस्तफ़ा, तुम्हारे सीरत का बाब इस तौर से मुकम्मल होगा और ये शहादत का शरफ भी तुझे इस तौर से अता होगा कि करबला की धरती पर तेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। हसन को जामे शहादत सिर्री नसीब होगी। हसन जब जामे शहादत सिर्री तरीके से लेंगे और हुसैन जब करबला में जहरी तरीके से लेंगे, तो इस तरह से ए मोहम्मद अरबी, ये शरफ भी तुझे अता हो जाएगा। और ये शहादत, आपको जरूरत नहीं नारा लगाने की, बस तवज्जो के साथ सुन लें। ये शहादत नबी के सीरत का एक बाब है जो कंप्लीट हुआ 60 और 61 हिजरी की तारीख में, 61 हिजरी में करबला की धरती पर। ये बाब मुकम्मल नहीं था, मुकम्मल करबला में हुआ है। इसलिए कहता हूँ शहादत आप सुन चुके होगा, मगर पिछले साल मैंने जो खिताब किया था उसी से आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसे भी सुन लो। शहीद को शहीद क्यों कहा जाता है? जब शहीद क्यों कहा जाता है ये समझ जाओगे तो फिर आका हुसैन की शहादत समझ में आ जाएगी, और फिर माबादे करबला भी सुन लोगे, जो छूट जाएगा बाद में सुन लोगे। शहीद के लोगत में उठाकर मैं देखने लगा, अल मुफरदात भी देखा है, बहुत सारी लोगात को देखा है कि शहीद का क्या माना है। तो शहीद के कई माने निकल के आते हैं, 4-5 माने मेरे इल्म के मुताबिक निकल के आते हैं। एक शहीद का पहला माना जो समझ में आता है, शहीद का माना है हाजिर होना। कुरान की आप आयत उठा के देख लो, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत। ये शुहदा यहाँ हाजिर के माने में है। कहा याकूब की मौत पे जब तुम हाजिर हुए, अम कुंतुम शुहदा इज़
इज़ हदर याकूब अल मौत। इसी तरह से जब तुम दुआए जनाजा पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना, ए अल्लाह मेरे मुर्दे को बख्श दे, मेरे जिंदे को बख्श दे, गायब को बख्श दे, हाजिर को बख्श दे। शाहिद का माना हाजिर होना है, तो शहीदा यशहदु शुहूद से शाहिद, हाँ शहीद बाबे तफील से है, माना हाजिर होना है। तो शहीद जब शहीद होता है तो कहाँ हाजिर होता है? शहीद जब शहीद होता है तो कहाँ हाजिर होता है? वो लोगों मेरे चाचाओं सुनो, एक आम आदमी जब इंतकाल करता है तो कई सारे प्रोसेस होते हैं। फरिश्ते की आमद होती है, उसके रूह को सजाया जाता है, फिर पहले आसमान में ले जाया जाता है, दूसरे आसमान में ले जाया जाता है, तीसरे आसमान में ले जाया जाता है, अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया जाता है, फिर कब्र में रखा जाता है, फिर जन्नती दरवाजे खोले जाते हैं, फिर सारी नेमतें दी जाती है। लेकिन जब एक बंदा शहीद होता है, जैसे ही शहीद हुआ है वैसे ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है, कोई रुकावट नहीं। तो 60 हिजरी में मेरा इमाम, मेरा अली मकाम, दिल बंदे अली मुर्तजा, जिगर गोद से फातिमा जब करबला में शहीद हुआ, हजरत कासिम की जवानी लुटी है, अली अकबर की जवानी गई है, अली असगर शहीद हुए हैं, तो जैसे ही आका हुसैन का कुंबा शहीद हुआ वैसे ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया है। थोड़ा सा इल्मी खिताब, अब मेरा परसौल है, इल्मी खिताब सुनता है तभी तो लोग बैठते हैं, तभी तो मेरे इंतजार में रहते हैं, मेरे घर के चाचाओं के इंतजार में रहते हैं, भाइयों के इंतजार में रहते हैं। ये शहीद हाजिर होना, शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि वो हाजिर होता है। कहाँ हाजिर हुआ? रब की बारगाह में फौरन हाजिर हो जाता है। ये शहीद का दर्जा है, ये शहीद की फजीलत है। आका हुसैन जैसे ही मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहीद होते हैं वैसे ही रब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। सुन लीजिएगा बाबू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी जो किताब पढ़ा रहा हूँ वो सुन लो, किताब बाद में पढ़ लोगे। शहीद का एक माना पाना भी होता है। दूसरे पारे में है फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलियसुम, जब तुम रमजान का महीना पाओ तो रोजा रख लो। यहाँ शहीदा यशहदु शुहूद का माना जो बाबे तफील से शहीद है, पाना है, पाना। तो शहीद जब शहीद होता है तो क्या पाता है? क्या पाता है? अरे जब एक आम मोमिन मरता है तो सारी नेमतें उसे मिलती है, लेकिन एक प्रोसेस है। जब लेकिन शहीद इंतकाल करता है, उसकी रूह कफसरे उनसरी से परवास करती है। जैसे ही शहीद शहीद होता है तो जो उखरवी नेमतें अल्लाह ने सबके लिए रखी है, सबके लिए तो प्रोसेस है, मगर शहीद के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे ही शहीद शहीद होता है, हम तो ये कहें जैसे ही करबला में मेरे मुस्तफा का, काबे के बदरुद्दोजा का, तैबा के शमसुद्दोहा का, अनीसुल गरबीन का कुंबा शहीद हुआ, जितनी नेमतें अल्लाह ने रखी थी सबका सब हुसैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हम जिक्र हुसैन इसलिए नहीं करते, हम जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं कि हमारी नस्लें हुसैन हुसैन करती रहे, हमारी नस्लें अली अली करती रहे, हमारी नस्लें हसन हसन करती रहे, हमारी नस्लें फातिमा फातिमा करती रहे। अरे सुन, मेरे आका ने जहाँ ये कहा था, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज की तरफ लेके आओ, 10 साल का जब हो जाए मार के लेके आओ। वही तो आलम का दाता ये कहता है, बच्चा जब बचपना ही में रहे तो अतिबु औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बु नबीकुम व हुब्बु अहले बैतिही व तिलावतुल कुरान। बच्चा जब बच्चा रहे उसी बचपने में बच्चे को अपने नबी की मोहब्बत का अदब सिखा दो, अपने नबी की मोहब्बत का अदब सिखा दो। इसी तरह बच्चा जब बच्चा ही रहे उसे अली की मोहब्बत सिखा दो, हुसैन की
मोहब्बत सिखा दो, हसन की मोहब्बत सिखा दो, फातिमा की मोहब्बत सिखा दो, ताकि जवान हो तो नबी का गुस्ताख ना हो, जवान हो तो नासबी नहीं बने, जवान हो तो सहाबा का गुस्ताख नहीं बने। जब तक जिंदा रहे सच्चा सुन्नी मुसलमान। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है हक। वाह वाह। शहीद का एक माना और है गवाही देना। हुजूर के बारे में कहा गया, ये जो मेरे नबी हैं ना, ये गवाह हैं, गवाह तुम सब पर। जब से दुनिया बनी जब तक दुनिया रहेगी ये गवाह है। कुरान की आयत है ना। तो शहीद का माना गवाही देना। तो शहीद जब शहीद होता है तो किस बात की गवाही देता है? अब गवाही दो तरह की होती है साहब। अगर पछियारी मोहल्ला और नया टोला लड़ बैठे मुहर्रम में, अबे बेवकूफों, मुहर्रम तो ऐसा महीना है कि इसमें लड़ाई झगड़ा हराम है। अरब की तारीख उठा के देख लो, इसलिए तो मुहर्रमुल हराम है और इसी में लड़ते हो। गजब आलम। अरे भाई, इस्लाम के 4 महीने, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ने 12 महीने बनाए, 12 महीने में 4 महीना ये हुर्मत वाला रखा। उसमें ज़िलक़ाइदा है, ज़िलहिज्जा है, मुहर्रम है और रजब है। अरब के लोग लड़ते झगड़ते थे तो ये तय पाया कि इस 4 महीने में लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन परसौल में इसी महीने में लड़ बैठते हैं। गजब हाल है। अगर लड़ाई किए अब मेरे पास नाम आ गया तो उसकी पिटाई मैं अपने हाथ से करूंगा। इसलिए कि मैं आपका चचा, आपका भाई, आपका दोस्त हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नम की तरफ जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम जन्नत की तरफ आओ। शहीद गवाही 2 तरह की होती है। मैंने देखा ये लड़ रहा था, ये गवाही है। कौल के जरिए, हाँ हाँ ये लड़ रहा था। और एक है किरदार के जरिए गवाही, फेल के जरिए गवाही। मौलाना नूरुल हक रहमानी साहब फेल के जरिए भी गवाही दे रहे हैं। तवज्जो रहे। मदरसे में पढ़ा करके, इमामत करवा करके ये अपने किरदार से भी गवाही दे रहे हैं कि नबी का दीन सच्चा है। तो गवाही 2 तरह की है, एक कौली और एक फेली। अब शहीद को शहीद क्यों कहते हैं? शहीद जब शहीद होता है तो किस तरह से गवाही देता है। इमाम हुसैन जब शहीद हुए, अली असगर का बचपना जब करबला में गया, अली अकबर की जवानी गई, अब्बास का बाजू गया, तो गवाही कैसी थी? अरे सुन हुसैनियों, अपने किस्मत पे नाज करो, इसलिए कि तुम हुसैनी हो। मेरा हुसैन दो तरह से इस बात की गवाही दे गया कि ये जो नाना का दीन है ये दीन ही सच्चा है। यजीद जिस तरफ है यजीद बातिल है, यजीद फासिक है, यजीदी फाजिर हो रहे हैं। नबी के दीन की गवाही आका हुसैन जब मदीना में थे तब भी ये गवाही दे रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब मक्का में है तब भी गवाही कौल के जरिए दे रहे हैं। जब मक्का से कूफा चल रहे हैं तब भी कौल के जरिए गवाही दे रहे हैं। जब कादसिया में रुके हैं तब भी खिताब करके गवाही दी थी। जब हाजिर में रुके हैं तब भी खिताब के जरिए गवाही दी थी। जब हुराया का आए थे जी हाशिम की जगह पर तब भी कौल के जरिए गवाही दी थी, तकरीर की थी। लेकिन जब करबला की धरती आती है तो आका हुसैन ने शहीद के दूसरे माने की तरफ भी अमल करते हुए जमाने वाले को बता दिया, मैं हुसैन हूँ, हुसैन कौल से भी गवाही देता हूँ, नबी का दीन सच्चा है और गर्दन कटा के भी गवाही दे रहा हूँ, दीन मुस्तफा सच्चा है। नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फातहे करबला, असीरे करबला,
जाने करबला, जब वही करबला की धरती है। आपने बेशुमार सुना होगा, करबला में आका हुसैन का कुंबा आया है। अम्र बिन साद को भेजा गया। यही वो साद है जो सनाद साद बिन वक्कास का बेटा, ऐसा सहाबी जो अशरे मुबश्शरा में शामिल, उसका बेटा है। नबी के खिलाफ जा रहा, नबी के अहले बैत के खिलाफ जा रहा है। अम्र बिन साद को भेजा गया, पानी पे पहरा लगाया गया। तारीखें आपने पढ़ डाली होंगी। मुहर्रम की 10वीं तारीख आती है और ऐसी 10वीं तारीख ये मेरा हुसैन कैसा हुसैन था। दुनिया में जब कटते हैं तब उसकी शहादत का चर्चा होता है। जब तक तुम कटोगे नहीं, शहादत का चर्चा नहीं होगा। जब तक हम आलिम बने नहीं थे, आलिमियत का चर्चा नहीं हुआ था। मगर वो लोगों, ये हुसैन की जात है। अभी शहीद भी नहीं हुए, पैदा हो रहे हैं, तो शहादत का चर्चा सिर्फ फर्श पे नहीं, अर्श पे हो रहा था। कहा था ये शहादत का जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, मिकाईल अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये मेरा हुसैन आपका हुसैन है, ये जामे शहादत पिएगा। आका हुसैन के आंखों से, मेरे नबी के आंखों से आंसू जारी हुए थे। ये ऐसी शहादत थी, करबला बाद में हुआ है, शहादत के चर्चे पहले हो गए। मुहर्रम की 10वीं तारीख आ गई, जंग की इब्तिदा भी हो जाती है। पहले काफिले में जो शहीद हुआ वो एक खुशकिस्मत इंसान था जो ज़ी-हिश्म की सरजमीन से लेके आया था। आका हुसैन की बारगाह में पहुंचा, ए मेरे हुसैन, मैं अपने किरदार से तौबा करने वाला हूँ। का कौन हो? का कोई और नहीं, वो ज़ी-हिश्म की सरजमीन से जो लेके आया था, मैं वही हुर। मुख्तसर ये जनाब हुर की शहादत होती है। हजरत अब्बास, हजरत अनु मोहम्मद, हजरत कासिम, हजरत अनु मोहम्मद के बाद अली असगर की भी शहादत है। अली अकबर की शहादत, खीमे में सबकी लाशें रखी है। मेरे आका को आंख में, मेरे आका हुसैन थोड़ी देर के लिए आराम में चले गए, बिस्तर पे नहीं, खीमे के बाहर आंखें बंद होती है। आंखें जब बंद हुई तो क्या देखा, मेरे आका मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए हैं और कह रहे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए अल्लाह हुसैन को सब्र जमील अता फरमा। आंखें खुली हैं, अपनी अहलिया से कहा था, ए मेरी अहलिया सुन, मैंने अपने नाना जान को ख्वाब में देखा है, लगता है जाने का वक्त आ गया है। आका हुसैन अपने नाना का इमामा सर में बांध लिया, अपने बड़े भाई का पट्टा कमर में बांध लिया, अपने बाप की तलवार हैदरी ली है, वही तलवार जो चीरते फाड़ते चला करती थी, घोड़े पे सवार है। कहे घोड़ा आगे बढ़, मगर आका हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। आसमान की तरफ रुख उठाया, कहे अल्लाह, अली असगर इम्तिहान में कामयाब हो गया, अली अकबर भी कामयाब, कासिम भी कामयाब है, ये सब के सब कामयाब है, मगर मेरा घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ता है। अल्लाह इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। फिर आका हुसैन ने कहा, ए घोड़ा आगे बढ़, जुल्जेना आगे बढ़, मगर आका हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। आका हुसैन जब नीचे उतरे तो अपने घोड़े की तरफ देख के कहा कि क्या बात है, बढ़ता क्यों नहीं है। कहे मेरे आका हुसैन, बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, जुबाने हाल से यही कहा कि जरा नीचे तो देख लो। हाय हाय हाय, क्या देखा आका हुसैन, जब नीचे देखा तो वही देखते कि वही बेटी जो बगैर बाप के सोती नहीं थी, जो बगैर बाप के खाती नहीं थी, वो सकीना घोड़े के लगाम को लेके पकड़ी हुई है। उठाया और गले से लगाया, का सकीना जा बीमार भाई ज़ैनुल आबिदीन ख्याल रखना, जा अपनी फूफी का ख्याल रखना, जा अपने घर वालों का ख्याल रखना।
अब आका हुसैन सवार है। कहा अब तो आगे बढ़, तारीख लिखने वालों ने। मैंने सदर आलम साहब भाई से कहा था कि सुनिए, एक बात की वजाहत करूंगा। एक है हदीस, एक है सीरत, एक है तारीख। हदीस में मिन्नो अन चलता है, सीरत में भी 2x2 चलता है, मगर तारीख में कहा? तारीख में तो अपने अल्फाज भी शामिल होते हैं, बात किताब से रहती है। अल्फाज का जामा खुद पहनाते हैं मुकर्रिरीन। वरना अगर पूछो कि जिस अंदाज में तुम बयान करते हो ये हूबहू किसी किताब में लिखा है? नहीं लिखा है। तारीख अलग है, सीरत अलग और हदीस अलग। इसकी वजाहत फिर बाद में करूंगा। अब आका हुसैन का घोड़ा चल रहा है। किसी ने ये भी अंदाज का नक्शा खींचा है, आका हुसैन का घोड़ा जब चल रहा था तो जमीन और आसमान के दरमियान धूल ही धूल है। आवाज गूंज गई, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है। सबकी जबान पे ये जारी हो गया, ये अली का बेटा आ रहा है, ये हुसैन आ रहा है, ये वो आ रहा है जिसे कभी मुस्तफा चूमा करते थे, कभी सूंघा करते थे, कभी गोद में लिया करते थे, कभी तोश पे लिया करते थे, कभी कहा करते थे हमारा यहाँ था मेरा दुनिया, ये दुनिया के दोनों फूल है फूल। कभी ये कहते थे उमर क्या तुम यही देखते हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, ये नहीं देखते मेरा हुसैन कितना अच्छा है, मेरा हसन कितना अच्छा है, क्या तुम ये नहीं देखते मेरा नवासा बेटा कितना अच्छा है। अल्लाह अकबर, वही हुसैन चल रहे हैं, घोड़े की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आए खीमे के पास, काफिले के पास, और फिर से खिताब किया था इस नीयत के साथ। वो तो पता था कि शहीद होना है। वो तो अली जब जंगे से फिर से लौट रहे थे तो देखा गया था, दिखा दिया गया था ये करबला की धरती है। मालूम था कि जामे शहादत पीना है, मगर तकरीरें इसलिए हो रही थी ताकि हश्र के मैदान में जब मेरी माँ फातिमा ज़हरा की अज़मत अल्लाह सब पे जाहिर करेगा तो कहीं ये यजीदी पलट न जाए, कहीं अल्लाह हुसैन की अज़मत को दिखाए तो ये कहें कि हुसैन ने मुझे बताया ही नहीं था, हुसैन ने तो अपनी अजमत नहीं बताई थी। इसलिए आका हुसैन ने ऐसा खुतबा दिया, जाने खुतबा दिया, मगर लालच का भूत सवार था। अल्लाह अकबर, तलवार चल रही है, नक्शा खींचने वालों ने लिखा है इस तरह तलवार चल रही थी, गर्दनें कट रही थी, हजारों कट रही थी। ऐसे गर्दनें कट रहे हैं, ऐसा लग रहा था अली हुसैन पाक की तलवार के अंदर हजरत सिद्दीक की सदाकत से आई हो, ऐसा लग रहा था हजरत हुसैन की तलवार के अंदर हजरत उमर की अदालत समझ आई हो, अली की शुजाअत समझ आई हो। इसलिए कहते हैं ओ परसान वालों, मेरा हुसैन कौन है जानना है तो पूछ मुस्तफा से अजमत हुसैन की, पूछ जिब्रील से खिदमत हुसैन की, पूछ अली से मोहब्बत हुसैन की, पूछ फातिमा से रिफत हुसैन की, पूछ सकीना से सखावत हुसैन की। और हम ये कहते हैं पूछ इन यजीदियों से ताकत हुसैन की, और पूछ करबला से करामत हुसैन की। इसलिए हम ये भी कहते हैं जमाले रूवे नबी को हुसैन कहते हैं, उमर के कोहे खुदी को हुसैन कहते हैं, सिद्दीक को सफा, सिद्दीक के सफा को वफा को हुसैन कहते हैं, बड़े हलीमो ज़की को हुसैन कहते हैं, शबीहे नूहे नजा को हुसैन कहते हैं, वक़ारे दीने नबी को हुसैन कहते हैं, वो बाग शहादतों की सनत को हुसैन कहते हैं, वफा के आखिरी हद को हुसैन कहते हैं, वो बाग जिसका हर रंग कुव्वत इस्लाम, उसी चमन के कली को हुसैन कहते हैं। हुसैन दर्द को, हुसैन दिल को, हुसैन दुआ को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। तलवारें चल रही थी, किसी में यह दम नहीं था कि कोई तलवार को रोक सके। अजान की आवाज गूंज गई, हम सबके प्यारे हुसैन ने अपने तलवार को रोक लिया।
ओ लोगों, जिस अजान को सुनकर हमारी तुम्हारी दुकानें बंद नहीं होती, उस अजान को सुनकर मेरा हुसैन तलवार रोक रहा है। और आवाज आ गई, ए हुसैन, बचपन में जो वादा किया था वो वादा वफा कर दे। रुक गई यजीदियों ने तीरों की बरसात कर दी। एक ऐसा तीर मेरे हुसैन के पेशानी पे लगा, वो पेशानी जो बोसगाए मुस्तफा थी। मेरा हुसैन अब घोड़े से नीचे उतर रहा है। हम ये नहीं कहते हुसैन गिर रहे हैं, दुनिया के किसी माँ के दूध में इतना दम नहीं था जो मेरे हुसैन को कोई गिरा सकता हो। ये तो अल्लाह की मसलेहत थी। हुसैन घोड़े से नीचे उतर रहे हैं। और लोगों, उतर नहीं रहे बल्कि अपने नाना जान की उम्मत की अजमत को बुलंद कर रहे हैं। कहे बता ये कौन सा लम्हा है का ये नमाज आन हो गई। आका हुसैन ने सर को सजदे में रख दिया। शिमराता है, तलवार चलाने लगा, छुरी चलाने लगा। कई तरह की रिवायत मिलती है। आका हुसैन के गर्दन को अलग अलग करने लगा। वो जवानों, वो हुसैन जिनके नाम का नारा तुम लगाते हो, वो हुसैन जिनके जिक्र की मजलिसें तुम सजाते हो, इतना प्यारा हुसैन जिसके लिए मेरे ना आका ने कभी जुमे का खुतबा छोड़ा था। ऐसा मेरा हुसैन जिसको देखकर मुस्तफा मुस्कुरा दिया करते थे। ऐसा हुसैन जिनके बारे में कहा था, ए फातिमा, मेरे हुसैन को तकलीफ ना हो, इसलिए कि जब मेरा हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है। शिमर चुड़ी चलाने लगा। फिर क्या था, सजदे में सर है हम सबका प्यारा, दिल बंदे अली मुर्तजा, जिगर गोशे फातिमा, हसन का प्यारा भाई, हम सबके आंखों की ठंडक। आका हुसैन अब हमेशा हमेश के लिए शहीद हो गए। कुरान ने ऐलान कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दास्तान सुनने के लिए जिगर भी चाहिए और सुनाने के लिए जिगर भी चाहिए। जब हम मौलाइयों से सुनोगे तो कुछ लुत्फ अलग ही आएगा। इमाम हुसैन का घोड़ा मुंह में खून लगाए खीमे के पास खड़ा है। सैयदा ज़ैनब दौड़ती हुई निकली। कल लगता है भैया मेरे हुसैन फिर से मिलने आ गए हैं। लेकिन जैसे ही निकली तो क्या देखती है कि आका हुसैन का घोड़ा तने तन्हा है। फिर आका हुसैन का घोड़ा भी शहीद हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। दौड़ती हुई आई सैयदा ज़ैनब का, यजीदियो हट जाओ, जरा मेरे हुसैन का चेहरा देख लेने दो। कहा यजीदियों ने, देख लो अब तो हम जीत चुके हैं। नालायकों, तुमने जीता नहीं, जीत तो मेरे हुसैन की हुई है। यही वजह है यजीद के बाद किसी का नाम यजीद नहीं पड़ा। अगर कोई अपने बेटे का नाम यजीद रख ले तो परसौल में 11 महीना जिंदा रह सकता है, मगर मुहर्रम में जिंदा नहीं रहेगा। ये उसकी हार है। अरे कैसी जीत आका हुसैन की दे, जो जीतता है वो ऊपर होता है ऊपर, जो हारता है वो नीचे होता है नीचे। मगर अल्लाह ने ये दिखा दिया, यजीदियों करबला में तुमने गर्दन काटी है, मगर तुम सबके सरों से ऊंचा मेरे हुसैन का सर है।
इससे बड़ी दलील फतह और क्या होगी। अरे यजीदियों सुन, आज कोई तेरा नाम रखने वाला भी नहीं। हुसैन तो वो है कि सिर्फ परसों नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे बच्चे के सीने में हुसैन है। सैयदा ज़ैनब पहुंच गई, का सरे हुसैन देख लेने दो। अपने गोद में ले लिया और रो रो के कहने लगी, ए भैया हुसैन तुम हो गए शहीद, मैं बर्बाद हो गई। कैसी शाम थी, 12,000 खुतूत दे के बुलाए गए थे। कूफा की बेवफाई तो मौला अली के जमाने में मशहूर हो गई थी। ये कैसी शहादत। अगर आईना खींचूं तो सुन लीजिए ये इशारे में कि जब शाम गरीबा आती है, ऐसी शाम कि जब खीमे में आग लगा दिया गया, दूसरे खीमे में सैयदा ज़ैनब बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पे उठा के लाती है। शाम आई, लश्करे यजीद में किसी ने कहा कि ऐसा है, हुसैन का सर कलम कर दिए, अब तो हमारी जीत हो गई, ज़ियाद खुश होगा, यजीद खुश होगा, ये सब खुश हो जाएंगे, इसीलिए कोई खीमे हुसैन में पानी पहुंचा दे। एक शख्स तैयार हुआ जिसकी बीवी मुहब्बे अहले बैत थी। ये वादा करो कि आप भी हुसैनी रहोगे और अपने बच्चों को भी हुसैनी बनाओगे। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। अरे साहब सुनिए, मैं ऐसा मौलाना नहीं जैसा कुछ लोग समझते हैं। सब लोग जानते हैं कि 1 से लेके 10 मुहर्रम बाहर रहता हूं, मगर 11 से लेके 15-20 मुहर्रम तक अपने गांव को टाइम देता हूं। आपने क्या समझ लिया? मैं डिमांडर खतीब तो नहीं, वरना स्टेटस लेबर को देख के खुद ही लोग 10,000, 8,000, 20,000 पेश करते हैं, मगर कोई गांव का बच्चा नहीं बता सकता कि मुफ्ती साहब ने इस तरह की कोई बात की हो। फकत इसलिए कि मेरा चाचा भी हुसैनी रहे, मेरा भाई भी हुसैनी रहे, और हमारी आने वाली औलादें सिर्फ 5 साल 50 साल तक के लिए नहीं, सुबह क़यामत तक के लिए हुसैनी रहे। एक यजीदी उठा, कहा मेरी अहलिया मुहिब्बे अहले बैत है, इससे पानी दो, पहुंचा दे। मिशकीज़े में पानी लेकर उस खातून को भेजा गया। शाम का वक्त था। मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा, मौलाना जीशान साहब बड़े अजीज है हमारे, कि जब शहादत होती है तो यजीदियों ने घोड़े से जिस्मों को रौंदा। आका हुसैन के अंगूठे मुबारक से गालिबन अंगूठी नहीं निकल रही थी, यजीदियों ने उंगली काट के निकाला। दम में जब तक दम है, कोई ऐसे लोगों को पसंद न करे जो यजीद का दिफा करता हो, जो यजीद को का दिफा करता हो, जो करबला की तारीख को झूठी कहता हो, कोई ऐसे शख्स का दिफा न करे। यह है कर लो, आला हजरत सरकार फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा ने नाते रसूल के हवाले से कहा था, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इस जिक्र को, अरे जिक्रुल्लाह जिक्र रसूल ही जिक्रुल्लाह है, जिक्र रसूल जिक्र हुसैन जिक्र रसूल है। तो इसको यूं भी कहो, ओ परसौल वालों, दम में जब तक दम है जिक्र हुसैन करते जाएंगे। बहुत सारी चीजों में खल्त मल्त है, वहां क्यों नहीं बात करते हो? करबला की तारीख शहादत मेरे नबी ने बता दी थी। वो औरत पानी लेके आ रही है, रात का वक्त था, सैयदा ज़ैनब ने कमांड संभाल लिया, का हुसैन की जगह पर आ गई, भाई की जगह ले लेती है। खीमे के पास आ गई, उजड़ा चमन था, एक खीमे में आग लगा दिया गया था। कौन हो, अब क्या लेने आ रहे हो?
फकत मेरा बीमार ज़ैनुल आबिदीन ही तो बचा है। सब कुछ लूट लिया गया, सब कुछ लूट लिया गया, अब तो खीमे में कुछ नहीं, क्या लेने आ रहे हो? जब वो खातून करीब में आई, कहा ए सैयदा, मैं कोई और नहीं, मैं तो आप ही पे मर मिटने वाली हूँ। मिश्कीज़े में पानी लेके आई हूँ। सैयदा ज़ैनब ने वापस कर दिया, कहा तुम पानी नहीं ला सकते, इसीलिए कि अली असगर मेरा शहीद हो गया। ये पानी किस काम का है? असरार पे असरार हुआ, जिद पे जिद हुआ, तब ये पानी हजरत सैयदा ज़ैनब ने कबूल कर लिया। आई अंदर में, सैयदा सकीना सो रही थी, अपनी भतीजी को उठाया, ए सकीना ये मिश्कीज़े में पानी है, जरा पी लो। सैयदा सकीना ने फरमाया पहले आप पी लीजिए, ये नबी के खानदान की तहजीब है, आप पियो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि पहले बेटे छोटे पिया करते हैं, बड़े नहीं पिया करते। जब इतना सुना, सैयदा सकीना ने मिश्कीज़े को हाथ में ले लिया और दौड़ पड़ी करबला के उस जानिब जहां हजरत अली असगर की लाश थी, लाशे मुबारक थी। सैयदा ज़ैनब ने पूछा ए बेटी कहाँ जा रही हो? कहा आप ही ने फरमाया है जो सबसे छोटा है उसे ही पानी पहले पीना चाहिए। ए मेरी फूफी, मुझसे भी छोटा तो मेरा भाई अली असगर है, उसे ही पिलाने जा रही हूँ। सैयदा ज़ैनब ने गले से लगा लिया।